साल 1917 जब बाबा नीम करोली गंगा दर्शन करने टुंडला से फारुखाबाद जा रहे थे। टिकट न दिखाए जाने पर टीटी ने उन्हें बेइज्जत करके ट्रेन से उतार दिया। कहते हैं ट्रेन स्टेशन पर तब तक रुकी रही, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी, जब तक कि बाबा नीम करोली जी को पूरे सम्मान के साथ वापस नहीं बिठाया गया। परमहंस योगानंद, जिन्होंने क्रिया योग को पूरे विश्व भर में फैलाया, इन्होंने एक किताब लिखा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। इसमें इन्होंने ऐसे भारतीय संतों का उल्लेख किया जिनमें अति मानवीय शक्तियां थी। प्लवनशील संत के बारे में वो कहते थे कि वो जमीन से कुछ फीट ऊपर ध्यान मुद्रा में जब रहते थे, कुछ फीट ऊपर उड़ जाया करते थे। अगर उनसे पूछा जाए कि ये कैसे संभव है, तो वो कहते थे कि अगर हम लोग कुछ प्राणायाम का प्रैक्टिस करें तो इंसानी शरीर का जो है जड़ता खत्म हो जाती है और फिर हम लोग ग्रेविटी के विपरीत भी जा सकते हैं। इंसानी आविष्कार हमेशा से ही अपने सीमाओं को लांघने का रहा है। पहियों के आविष्कार से लेकर सुपर फास्ट ट्रेन तक और बैलगाड़ी से लेकर सुपरसोनिक जेट तक, हर एक आविष्कार द्वारा इंसान अपनी शक्तियों को बढ़ाता जा रहा है। पर ये सारी शक्तियां भौतिक हैं और भौतिकी को सिद्धांतों के आधार पर काम करती है। पर क्या कुछ ऐसे भी शक्तियां इस जगत में मौजूद हैं जिसका विज्ञान व्याख्या नहीं कर सकती? क्या किसी इंसान के विचार मात्र से एक चलती हुई ट्रेन रुक सकती है? क्या इस तरह के अलौकिक शक्तियों को पाया जा सकता है? इंसानी शरीर में लगभग 114 एनर्जी सेंटर्स हैं। अगर कुछ क्रियाओं द्वारा, कुछ यौगिक क्रियाओं द्वारा और तांत्रिक पद्धति भी है, अगर इस सेंटर्स को एक्टिवेट किया जाए तो जो है आप में भी उस तरह के दिव्य शक्तियां आ सकती हैं। लेकिन ये 114 में मेन जो है वो 7 चक्रों को माना गया है। इसे कुछ इस तरह से समझा जा सकता है। पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु, जिसको साधारण रूप में ना तो देखा जा सकता है ना इसमें मौजूद शक्तियों को जाना जा सकता है, पर जब इसी परमाणु को तोड़ा जाता है तो महाविस्फोटक शक्ति हमें मिलती है, जिसे एटम बम के नाम से हम जानते हैं। ठीक इसी तरह इंसानी शरीर में कुंडलिनी शक्ति जब तक सोई हुई रहती है तब तक इसे ना तो देखा जा सकता है ना ही इसके शक्तियों को जाना जा सकता है, पर जब कुछ यौगिक क्रियाओं द्वारा इसे जगाया जाता है तब इंसान एक सुपर ह्यूमन बन जाता है। शिव के मस्तक पर सांप इसी कुंडलिनी का प्रतीक है। मूलाधार को जीवन का मूल आधार कहा जाता है। इसी में सृष्टि, पालना और विनाश सभी इसी शक्ति के द्वारा किया जाता है। अपनी किताब राजयोग में स्वामी विवेकानंद ने कुंडलिनी जागरण की विद्या को समझाते हुए लिखा है कि कुंडलिनी इंसानी शरीर की मूल भाग में एक कुंडल मारे हुए सांप की भांति सोई रहती है, जिसे प्राणायाम तथा योग द्वारा जगाए जाने पर यह शक्ति सहस्रार तक, जो कि मस्तिष्क का एक भाग है, पहुंचती है, जिससे इंसान ना सिर्फ दिव्य शक्तियों का अधिकारी होता है बल्कि परम शांति और मोक्ष का भी अधिकारी हो जाता है।